पढ़ाई में मैं गरीब ही था। सबसे पहले मैं सिंगापुर गया था, उस पर पैसा भी बहुत लगे था, 42 लाख रुपए के लगभग नुकसान खाया था। हिंदी जैसी नहीं पढ़ाई, भारत जैसा देश नहीं। मैं मेरी लाइफ में आपको एक छोटी सी बात बताऊं, मैं मोची नहीं बनाऊं, बाकी लाइफ में मैंने सब काम किए हैं। भादरा तहसील में चुनाव हुआ है ना, तो पजामा कुर्ता को कपड़ों भी महंगा हो जाए। आपने अपनी जिंदगी में नशा किया है कभी? गांव के अंदर 9 बजे बाद में आपने बताऊंगे यूं लगे ना शमशान में घूमे भाई, लाइट नहीं है, डर लग गया। ये चीजें है नहीं, मतलब मैं मानता हूँ अगर गांव में कोई आए तो क्या गाँव कौन सा पावर मिले तो मैं बात उठूंगा, कहते हैं उड़ते तीर लेना, वो मेरा शौक है। मतलब गाँव की बहन बेटियां जितनी भी हैं उनके लिए एक स्पेशल बस होनी चाहिए, मैं मानता हूँ। मैं आपको बताऊँ 7 बजे के सामने अगर किसी घर से आगे निकलता हूँ ना, मेरे को रोक के कहते हैं भाई 5 लाख ले ले, 10 लाख ले ले, ना ही बढ़ जा, कटिंग सीख ले। मेरा फेवरेट धंधा है नाई का और रेस्टोरेंट का, क्योंकि बाल बढ़ेंगे और भूख लगेगी। में बैठ के आप ये मैसेज दे रहे हैं कि दारू नहीं। हाँ, पांचा पीढ़ी के बैठे हैं तो बेकार दो घरों साफ कर डांगा तो फिर काम साफ होगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं कुलदीप रणवा और आप देख रहे हैं भादरा धरातल न्यूज। आज इस वीडियो को बनाने का एक मकसद है कि मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाना चाहता हूं जो काफी सालों से दुनिया जिन्होंने देखी है, पूरा घूमे हैं और एक्सपीरियंस किया है बैड और गुड। क्योंकि आजकल विदेश जाने का चलन अपने हरियाणा पंजाब में पहले ज्यादा था, लेकिन धीरे धीरे जो है राजस्थान में भी शिफ्ट हो रहा है। तो मेरे साथ सुनील जी नांगल है जो आपको बताएंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, यूथ के लिए वो क्या संदेश देना चाहेंगे। क्योंकि काफी सारे यूथ जो है कंफ्यूजन में रहते हैं कि कहाँ क्या प्रोसेस होता है बाहर जाने का, कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं उसको, कहाँ कोचिंग करनी होती है, और गाइडलाइन के अभाव में काफी सारे यूथ जो मिसगाइड होते जा रहे हैं। तो सुनील भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है भादरा धरातल न्यूज चैनल। नमस्कार जी, पूरी टीम को, भादरा धरातल न्यूज की टीम को भी नमस्कार। ठीक है, और जय राजस्थान जी। तो सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा बताएं दर्शकों को, ताकि उनको भी पता चले कि आप कहाँ से हैं, क्या आपका पूरा नाम है, क्या आपने विदेश जाके वहाँ पे बिजनेस सेट किया है, या फिर क्या आपका प्रोसेस रहा, पूरा थोड़ा डिटेल में बताएं। कुलदीप जी, वैसे तो आप सुनील बोल रहे हो, मेरा नाम मोनी है, वैसे मेरे को मोनी के नाम से ज्यादा जानते हैं। और सुनील कुमार नाम मेरा पूरा, वैसे आइडेंटिटी मेरी सुनील कुमार के नाम से है। ठीक है। और वैसे मेरे पास ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट था तो उस पर नाम मेरा डैनी था। ओके। तो वो तो अभी कैंसिल है, तो मैं इंडियन सिटीजन ही हूँ। और मोनी नाम मेरा है वैसे। मेरे को गांव में, निनान गांव में जिसकी बात चल रही है, वहाँ मोनी के नाम से जाते हैं। और प्रॉपर आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? प्रॉपर हिसार के पास गांव पड़ता है किरतान। ठीक है, मैं वहां से हूँ, हिसार जिला में। अभी आप राजस्थान में स्टे कर रहे हैं? हाँ, राजस्थान में हूँ फिलहाल तो, राजस्थान। ठीक है, मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि मोनी भाई जो है वो 3 साल ऑस्ट्रेलिया में रहे हैं और 2.5 साल जो है इंग्लैंड में रहे हैं, 2 साल रशिया में रहे हैं, थाईलैंड में 3 साल रहे हैं। तो काफी इनका 8-9 साल का जो सफर है जीवन का, वो लगभग विदेश में ही गुजरा है। तो आपकी मतलब एक्सपीरियंस कैसे रहे बाहर जाने के, और क्या आपने जब पढ़ाई खत्म की तो आपको क्या लगा कि विदेश जाना चाहिए या फिर इंडिया में बिजनेस करना चाहिए? क्योंकि कंपटीशन की तैयारियां भी लगभग 12th और ग्रेजुएट होने के बाद में यहाँ से शुरू हो जाती है। तो आपने विदेश जाने का कैसे सोचा? मैं आपको थोड़ा फ्रैंकली बताऊं तो यूं है कुलदीप जी के, पढ़ाई में मैं गरीब ही था, कमजोर नहीं, मतलब गरीब ही था। मतलब काम चल रहा था तो बैकअप मेरा जमींदार ही है, मतलब पापा जी खेती बाड़ी करते हैं सारे, तो कोई ऑप्शन तो नजर आया नहीं। तो भाई यूं सोच ले, घर तो चलाना ही है। यहाँ कंपटीशन ज्यादा है, क्योंकि मैं पढ़ाई में कमजोर था। तो क्योंकि मैं ना इंडियन जो एजुकेशन सिस्टम है ना, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, कोई करे या ना करे। वो यहाँ पे इंडियन लोगों के माइंड में सेट है कि इंडिया में पढ़ाई नहीं है, ये है वो है। नो, इंडिया के अंदर थ्योरी और प्रैक्टिकल बेस्ट है। हम दुनिया में राज कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ इंडियंस हैं। बिल्कुल। लेकिन मेरे पास ऑप्शन नहीं था कोई कि घर चलाना है, बस वही था। तो इसलिए फिर मैं सोचा कि बाहर जाके दिहाड़ी कर लेंगे। थोड़ा सबसे पहले आप कौन सी कंट्री में गए थे? सबसे पहले मैं सिंगापुर गया था, क्योंकि न्यूजीलैंड की रिजेक्शन आ गई थी। 42 लाख रुपए। ये प्रोसेस आपने कहाँ से, हरियाणा से किया था या पंजाब? हाँ, हरियाणा से किया था, कोई दोस्त ने हेल्प की थी बेचारे ने, उसने। हाँ, तो उस पे पैसा भी बहुत लगे था, 42 लाख रुपए के लगभग नुकसान खाया था। जमीन भी बेचनी पड़ गई थी 2.5 एकड़। ठीक है। आज जो राजस्थान का यूथ है, पर्टिकुलरली जो हरियाणा बॉर्डर के जो जैसे पादरा है, अपना नौहर हो गया, यहाँ का जो यूथ है वो ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है अब्रॉड, विदेश जाने के लिए। तो उसके लिए आप मतलब क्या गाइड उनको करना चाहेंगे, या फिर आपका एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करिए? अच्छा था, बुरा था, एवरेज था, कैसे था? बाहर पैसा बहुत है। मैं यूं मान लो कि मैं मेरे गांव निनान को ही मैं मैसेज दे रहा हूँ, पैसा है बाहर। पढ़ाई पे किसी बच्चे को ना भेजो। और दूसरी बात, अगर किसी जमींदार के पास 10 लाख रुपए भी है ना, तो एफडी करवा लो, उसका इंटरेस्ट खा लो, ब्याज खा लो, पैसा भी सेफ और घर चला लो। विदेश का पैसा मत लगाओ, किसी भी आदमी को मत दो। मैं दूसरे को क्यों बोलूं, क्या पता मैं ही लेके भाग जाऊं। मैं क्लियर आपको कट कहना, मैं दूसरे को क्यों गलत बोलूं कि वो एजेंट फ्रॉड है, ये फ्रॉड है, ये। विदेश जाओ लेकिन काम करने के लिए जाओ, लेकिन पढ़ाई के नाम पे जो ये चल रहा है सिस्टम, ये कर दो, वो कर दो, शो मनी कर दो, XYZ, स्टडी वीजा पे स्टडी वीजा पे जा रहे हैं, वहां पे फिर
बेसिकली वो करना काम ही है उनको, काम करना है वो, बट वो एक थ्रू जैक है। स्टडी वीजा। हाँ जी जी ठीक है, उसका पूरा डीपली प्रोसेस मेरे को पता नहीं है, आप थोड़ा बताएंगे? डीपली प्रोसेस तो यही है कि अगर कोई खुद धक्के खाए ना, कोई जमींदार का बच्चा, लगभग जमींदार के बच्चों के पास है ना, मेरे पास खुद के पास 2 फोन है, तो हर किसी के पास है ना लगभग 30-40 हजार का फोन है। बिल्कुल। अगर वो इंस्टाग्राम पे रील देख सकता है ना, तो वो ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी की साइट पे जा सकता है, अमेरिका की जा सकता है, जर्मन की जा सकता है, उसपे सब कुछ पता है। अब मैं आपको बोल दूं ऐसे करके ऐसे होगा, जो लिखा हुआ है, जो ऑफिशियल लिखा हुआ है वही पढ़ लो भाई, उसको ट्रांसलेट भी हिंदी में हो जाएगा, बागड़ी में कर लो चाहे आजकल तो सब कुछ हो जाता है। तो खुद धक्के खाओ और जमीन मत बेचो भाई, किसी को पैसा मत दो। और मैं 10 साल खा गया हूँ, पैसा बहुत है पैसा, बट काम करो। एक रागनी है, मैं हरियाणवी में रागनी सुनता हूँ, हिंदी जैसी नहीं पढ़ाई, भारत जैसा देश नहीं। अभी आप विदेश छोड़ चुके हैं? बिल्कुल, इंडिया में पूरा 100% सरेंडर। ठीक है, दोबारा जाने का मन? थोड़ा बहुत को काम धंधा वैसे देखा चला जाए, 10 दिन घूमने चला जाए, बोला क्योंकि मैं घूमने वाला आदमी हूँ, घूमने फिरने वाला, फ्री माइंड। वहाँ पे आपने कोई बिजनेस सेट किया है या जॉब वगैरह कर रहे थे? अभी थाईलैंड में एक प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। ठीक है। क्योंकि नशा नुशा तो है नहीं, तो जैसे एक नॉनवेज रेस्टोरेंट है, वेज एंड नॉनवेज मिक्स है, और एक प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है थाईलैंड बैंकॉक। अच्छा, आप जैसे जिक्र कर रहे थे कि आप कीर्तान से हैं, बीच में आपने एक शब्द यूज किया कि मेरा गाँव निनाण, इसका क्या कॉन्ट्राडिक्शन है, मतलब समझाना चाहेंगे? हाँ, आपने एक स्केच किया, वर्ड अच्छा लगा। कॉन्ट्रडिक्शन ये है क्या कि निनाण है ना, निनाण गांव, एक मैं आपको बिजनेस के माइंड से सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं हूँ धंधे वाला आदमी, धंधे वाला मतलब काम वाला करने वाला आदमी, पैसा कमाओ ऐश करो। मैं मेरी लाइफ में आपको एक छोटी सी बात बताऊं, मैं मोची नहीं बनाऊं, बाकी लाइफ में मैंने सब काम किए हैं, मैंने गंद बहुत डाला है, गाय मैंने, गाड़ियां मैंने, फर्श मैंने धोए हैं, टॉयलेट मैंने धोए हैं, ये आप सब विदेश की बात बता रहे हैं? हाँ, किए हैं। तो निनान एक ऐसा गांव है, और दूसरा हमारा भाईचारा है निनान के अंदर। भाईचारा का मतलब ये है कि यार बेली है मेरे भाई, ये होगा बड़े बुजुर्गों के साथ तो भाईचारा तो नहीं हो सकता, यूथ के मेरे यार बेली बहुत है। पास में गांव पड़ता है छाननी बड़ी, हाँ बिल्कुल, है ना, दूसरी गांव पड़ता है बांबलवाद, सवाड़ा, जनाना। अगर मैं ये चाह रहा हूँ बादरा के पास नेड़े तेरे गांव है, तो निनान को एक हब बना दे, किसी भी चीज का, चीज इलेक्ट्रॉनिक का बना लो। अगर छाननी में जो चीज नहीं मिलेंगे, मैं एक बागड़ी यूज कर लूं, अगर आप बिल्कुल मैं निनाने का मैं तो देखियो पोतरी बन पावे बी हतर बादरा आवे। तो अभी मैं आपको कहाँ का निवासी मानूं, कीर्तान का, निनान का? अभी तो मेरे को आप डॉक्यूमेंट्री तो मान लो कीर्तान का ही, ठीक है, क्योंकि मैंने बीएलओ डॉक्यूमेंट दे रखे, अभी बने नहीं है, वो भी 2 साल लग जाए, 2 दिन लग जाए, क्योंकि मैं कानून को फॉलो करने वाला आदमी हूँ, तो मैं ये तो है नहीं कि 1 मिनट में बन जाएगा, वो तो हो नहीं रहा, आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। तो इसलिए मैं फिलहाल तो डॉक्यूमेंट्री दिल से निनानिया हूँ मैं। तो आपकी आइडेंटिटी वहीं की है, आपका? हाँ जी, कीर्तान गांव से। ठीक है, बैक द स्टेज हम बात कर रहे थे कि पॉलिटिक्स में आपको काफी इंटरेस्ट है। पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं, मतलब मेरा बैकग्राउंड पॉलिटिक्स में नहीं है, बट मैं इंटरेस्ट ये लेता हूँ कि यूं तो मेरा वर्ल्ड अफेयर वगैरह में इंटरेस्ट था, लेकिन अब ये था कि मैं आया 10 साल बाद में, तो या तो यूं मान लो कि भी मेरे माइंड में एक वो अंग्रेज गोरा फंसा हुआ है, तो जो कह रहे हैं यार गंदगी बहुत है, यार ऐसे करके ऐसा होना चाहिए था, एक वहां पे थोड़ा क्लीन है, तो ये चीजें लगती है कि यार ये पॉसिबल है, जो काम होने वाला है वही नहीं हो रखा है ना। तो इसलिए थोड़ा सा मैं किसी पिछले को मैं ब्लेम नहीं ठहरा रहा हूँ कि वो पीछे वाला नहीं है, क्यों गांव का रूटीन ही ऐसा है कि छोड़ रहे यार जाने दे। मैं एक हमारे गांव के सरपंच थे, उनका नाम ले पता नहीं, उन्हें लाइटें वगैरह लगवा दी, बिजली की वगैरह की चीजें। ये अपनी नान की बात कर रहा हूँ, तो चोरी करने लगी, तो मतलब ये है कि कोई ध्यान देने वाला नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबल आदमी नहीं है, मतलब रिस्पॉन्सिबल आदमी का मतलब कि बात होटन आड़ा आदमी, थरगल आदमी जिसे ना कह। ठीक है, बादरा के परिप्रेक्ष्य में आपको ब्रॉडली थोड़ा पूछना चाहूंगा, बादरा की राजनीति को आप देखते हैं करीब से? बादरा की राजनीति, ऑल ओवर तहसील की राजनीति? जी जी जी, बहुत ही क्या आपको कैसी लगती है? एक बागड़ी में नहीं बात है कि जब बादरा तहसील में चुनाव हुआ है ना, तो पजामा कुर्ता को कपड़ों भी महंगा हो जाए। हाँ सही है। तो दूसरी बात, क्योंकि पूरे राजस्थान में ये चर्चा रहती है कि यहाँ की राजनीति थोड़ी अलग, बहुत ही ज्यादा, मतलब और तो छोड़ो, मरे खपे में भी राजनीति चल जाए, दाग पे लोग जाए। मैं नाम ना लियो, एक आदमी है, मैं परसों को दाग में गया, वहां एक बंदा आपका पॉलिटिक्स चमका रहा है, दाग के अंदर बैठे हैं, चिता जल रही है, तो इतनी गंदी तो थोड़ा हरियाणा का भी असर है, क्योंकि वहां पे ज्यादा थोड़ा आम जिंदगी में राजनीति ज्यादा रहती है। हाँ, तो इसलिए कि मतलब पॉलिटिक्स, अब मैं हूँ, मतलब मेरे पास बैकअप कोई नहीं है राजनीति। मैं बोल दूं कि माननीय अपने पिछले विधायक थे बलवान जी, और अभी जो माननीय अपने विधायक हैं संजीव जी, या फिर और कांग्रेस के हैं, तो मेरा इनके साथ कोई लिंक ही नहीं है, देखो किसी के साथ। क्यों फ्रैंकली मैं सोचूंगा मेरा तो डीएसपी डायरेक्टली आप डिस्कनेक्टेड हैं, वैसे आप सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करते हैं कौन अच्छा कौन बुरा। मैं देख रहा हूँ जो अच्छा, अगर कोई भी अच्छा काम कर रहा है तो वो मेरा ही है, मैं तो ये कह रहा हूँ। गाँव के लिए यूं बोले किसी का पैर पकड़ के काम हो जाएगा, भाई मैं तो पैर पकड़ लूंगा, मैं यूं करता हूँ कि बलवान का हूँ मैं वहां नहीं जाऊंगा, या संजीव जी का हूँ मैं वहां जाऊंगा, तो मतलब वो चीज नहीं है।
ठीक है, जैसे हम बात कर रहे थे कि आप पंचायत लेवल की राजनीति में इंटरेस्टेड है इस जी, बार जी। निनाण से। हाँ, ये मतलब कीर्तान से उठ के निनाण आके क्या माजरा क्या है? आप बैठे हैं तो क्योंकि इसी अपना जो होम ग्राउंड होता है वहां पे आपके इर्द गिर्द जो गांव रहती है, ग्वान रहती है, हाँ। वहां पे आपकी पहचान ज्यादा रहती है। जी। तो आदमी सोचता है कि यहीं से मैं अपना ग्राउंड तैयार हाँ। करूं। आप वहां से निकल के इंटर स्टेट राजस्थान में आके मतलब कैसे? जैसे कीर्तान मेरा गांव है, वहां पे पढ़ा भला, मतलब सारे काम उधर ही हुए। कितनी आपकी एजुकेशन कितनी हुई है? एजुकेशन तो मैंने 10th तो की थी गांव से। ठीक है। फिर मैं सिंगापुर चला गया था 10th करके, मान लो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का सिंगापुर से मैंने कोर्स किया। फिर डिग्री मैंने इंग्लैंड से की, इसकी एडवांस डिप्लोमा मान लो या डिग्री बोल दो, वो इंग्लैंड से की। तो इतनी मेरी एजुकेशन है। बाकी फिर भाई मैं बोलता बहुत, बोलने का मतलब है कि धंधे वाला आदमी तो राजनीति और वकालत में बोलने वाले चलते हैं। वही है। हाँ, तो वो बात है ना। तो कीर्तान से निनाण का एक सफर ये है कि क्योंकि लोगों के सवाल उठते हैं, गांव में फिरता हूँ बाइक लेके, पैदल घूमो कुछ है, तो लोगों के सवाल भी बनते हैं कि भाई बाहर गांव का आगे यहाँ चौधर करेगा या XYZ भी सवाल उठ सकते हैं। क्योंकि गाँव घूमना उनके जायज है, जमींदार आदमी पूछ सकते हैं, उनका सवाल है। मैं यार ये तो कोई फ्रॉड भी बोल दे मुझे, कोई घटिया ही बोल दे, कुछ भी बोल सकते हैं, उनका हक है, क्योंकि गांव में मैं घूम रहा हूँ। तो कीर्तान से निनाण का सफर ये है कि कीर्तान गांव में ना, मैं आपको देसी भाषा में एक शब्द में बोलती हूँ, मेरा जो है ना पास्ट है वो खराब है। खराब मतलब पैसे दिल्ली के लेन देन मान लो थोड़ा सा, यूं मान लो कि पैसा उठा लिया, क्योंकि अभी तो मैं 26 साल का हूँ, तो आज के मैं 8 साल पहले की बात कर रहा हूँ। पैसा उठा लिया, टाइम पे ना दे तो खराब हो गया। दूसरी बात, पैसा उठा लिया झूठ बोल के, मतलब ठीक है, समझ गया। यूं मान लो कि इमेज खराब है गांव में जो एक शरारती और बदमाश मतलब एक फ्रॉडिया मान लो। मैं आपको क्लीन मतलब झूठ नहीं बोलना, क्योंकि गांव में बचना है तो झूठ बोल के नहीं, फ्रॉडिया मान लो वो इमेज है। तो वहां तो मुझे एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं, मैं आपको बताऊं। और मेरा मतलब मेरे फादर साहब भी एक्सेप्ट नहीं करते। तो गांव में आपने जब वापसी हुई आपकी, हाँ, बाहर से, तो आपने सोचा नहीं कि इमेज को ठीक किया जाए? पहले गाँव में एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है जनाब। लेकिन मैं तो इतना ही सोचियो कि ब्लॉक वाले 20 ये तो उम्र की निकली को नहीं, 20 काम छोड़ के गढ़वा लिया। तो आपने जो वहां से जो पैसा उठाया किसी से, वो आपने सारा रिटर्न कर दिया सबका? नहीं, अभी तक नहीं हुआ। क्यों? 10 साल पुरानी बात हो, इसमें 4-5 मतलब बंदे थे, कोई कहेगा कोई कहेगा, तो वो रड़म पड़म सी होगी बात यूं सोचे। तो आप देंगे वो पैसा कभी उनको वापस? जी बिल्कुल, क्योंकि देखो आपका जो पास्ट है वो आपका कभी पीछा नहीं छोड़ता है। आप कीर्तान से निनाण जाए, निनाण से बादरा जाए, या बादरा से कहीं और जाएंगे, तो आपका पास्ट जो आपके साथ साथ चलता रहेगा। तो सबसे पहले आप निनाण में ठीक है अपनी छवि बना रहे हैं, पर कीर्तान में भी आपको ठीक करना पड़ेगा। ये ट्रू फैक्ट है, ये बिल्कुल जी सच्चाई है, वो तो सच्चाई ही रहेगी। तो लगभग मैं यूं मान लो कि वो कवर मैं कर लूंगा अगले 6-7 महीने में। ठीक है। और जिसका देना है उसका हाथ जोड़ के ये दिया था क्लीन करूंगा। बट फिर भी मेरे को एक्सेप्ट तो करेंगे ही नहीं वहां। मैं तो जो आपका दौर था वो वाला दौर था जब आप ये कर रहे थे जी, जवानी में गलतियां, उससे आपने कुछ सीखा? मैं आज वही गांव को बताने वाला हूँ कि जिस गांव में मेरे ये मान लो अगली 100 साल बीतनी है ना, उस गांव को मैं यही बताने वाला हूँ। सीखने की बात छोड़ो, अगर मैं वो दौर याद भी करता हूँ ना, तो वहाँ मतलब क्या गला भरता है। मैंने जो काम किए ना, तुम्हारे साथ कोई दूसरा काम ना करे, उसका मैंने पाप भी भोगा है, बहुत दुख पाए हैं। बट नॉर्मली ये कि गांव में यूं मान लो कि अभी यूथ को बरगलाया जा रहा है कि विदेश, कोई मेरे को बोल देता है कि मैं बाहर से आया हूं, तो कोई बोल देता है कि घर बैठता हूं तो सोचता है इसको विदेश लेके जाएगा, ये लेके जाएगा। कोई पैसा नहीं होता, खुद घूमो। और जमींदार को मैं यही कह रहा हूँ, मेरे अंकल चाचे ताऊ जो भी है गाँव में, हाथ जोड़ के कि अपने बच्चे की जेब में 50,000 रुपए डालो और उसको बोलो पहले ट्रेवल करके आ, इंडिया में घूम के आ। मोस्टली यही कमियां रहती है कि सिर्फ एक जुनून। जमींदार तो यार इतना बड़ा है कि आप खेती करने जाओगे, खेत में आप वो सरसों बीज रहे हो, तो मैं जाके बोलता हूँ यार कुलदीप जी गेहूं बीज यार इससे 1 किले में, तो बीज लेके गया, ट्रैक्टर खड़ा है, फिर भी कहे यार मोनी ने बोल दिया चल ठीक है गेहूं बीज देते। वो जमींदार इतना बोला होता है बेचारा, बिल्कुल तेज नहीं होता वो। दूसरी बात, अभी गाँव के अंदर सोलर के नाम पे फ्रॉड, ये वो XYZ, ये चीजें अपडेट करना है, वो जानकारी के अभाव में। जी ठीक है। तो गांव की राजनीति को बेसिकली आपने चुना है? जी, मैं निनाण को ही चुना है, क्योंकि निनाण में आपको कुछ लगा कि यहाँ पे मेरे को राजनीति करनी चाहिए, ये कमियां आपने जो पॉइंट आउट की होगी? हाँ, वो क्या कमियां मैं आपको बताता हूँ। आपका मेन फोकस कहाँ रहेगा? मेन फोकस एक तो नॉर्मली मैं आपको बताऊं कि निनाण गांव में मैंने एक फोकस किया कि नशा बहुत करते हैं लोग। सिर्फ निनाण में या ऑल ओवर? नेड़े तेड़े के लोग गांव करते हैं कि निनाण में ऑल ओवर, क्योंकि ये प्रवृत्ति हर जगह बढ़ रही है। हाँ, निनाण में मैंने ये बोल दिया ना कि जैसे भादरा हो गया, भादरा सिटी के पास आ गया, पहले निनाण में आ गया मान लो, तो सबसे पहले निनाण गाँव आ गया।
निनान गांव आगे, उससे आगे छानी निकल जाएगा। निनान से फिर आगे 2-3 गांव जनाना पड़ता है, सऊ वाला पड़ता है, बम्बलवास आ गया, इधर दहीड़ आ गया, हरियाणा बॉर्डर आ गया। तो वो उधर से मालूम मैं आपने अपनी जिंदगी में नशा किया है कभी? नहीं, मैंने आज तक कोई नशा नहीं किया। एक ही नशा है चाय का। तो गांव में आपका मेन क्या देखते हैं, क्या कमियां हैं बेसिकली कमियां पंचायत में या फिर सिस्टमेटिक लेवल पे, और एक ग्रामीण लेवल पे भी, ग्राउंड लेवल पे भी क्या क्या कमियां रही? ग्रामीण लेवल पे भाईचारा बहुत अच्छा है गाँव में। गाँव बहुत अच्छा है, शरीफ गाँव लगा मेरे को। ठीक है। और लगा क्या, मेरे को एक्सेप्ट कर रहे हैं भाई। लेकिन सवाल तो देख उठेंगे भी, नया लड़का है तो वो तो देख होता ही है। मैं बोल दूंगी मेरे से सवाल क्यों किए जा रहे हैं। राजनीति में जब सवाल उठेंगे तभी राजनीति जो है बढ़िया होगी। और गांव बहुत प्यारा है, भोले लोग हैं बेचारे, बहुत प्यारा गांव है। और दूसरी कमी यही बात हूँ, भाईचारा अच्छा है, लेकिन भाईचारे के अंदर ही काम अटके हुए हैं। कोई नहीं हैरापनो है करवाते हुए, छोड़ो, एक सीरियसनेस नहीं है। गांव के अंदर 9 बजे बाद में आपने बताऊंगे यूं लगे ना शमशान में घूमे भाई, लाइट नहीं है, डर लग गया। हाँ। एक बल्ब नहीं जगाता कोई, ये चीजें है नहीं। मतलब मैं मानता हूँ अगर गांव में कोई आए तो यार ये गांव कौन सा है भाई, ऐसे लगे पेरिस में आ गया। मैं चाहता हूँ अगर ऐसा हो। ठीक है, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा पाए हैं निनान में? जितना मैं जानता हूँ या मैं किससे पूछता हूँ ना, तो ये तो यार मुन्नी को नाम तो पता है लेकिन चेहरा नहीं देखा। कुछ तो किया है गांव के लिए मतलब? हाँ, गांव के लिए किया है जनाब, स्पोर्ट्स के लिए किया है। यूं मान लो वॉलीबॉल मेरा फेवरेट है, बट मैं वही गेम जाता हूँ जिसमें कंपटीशन ज्यादा ना हो तो बच्चा निकल पाए ज्यादा। क्योंकि बैट बॉल हर कोई जगह खेल रहा है, मतलब आजकल यूं कहते हैं ना ढालो बैट, तो वह कंपटीशन ज्यादा है तो बच्चा निकल नहीं पाएगा। जैसे जेवलिन थ्रो हो गया या शूटिंग हो गया, एयर पिस्टल वाला हो गया। तो मेरा यही टारगेट है नॉर्मली। मेन ग्राउंड मैंने ठीक करवाया अभी, जितना मेरे से हो रहा। अकेला ही लगाऊं क्यों है कि 25 दिन में स्कूल चले जाते हैं, शाम को खेलते हैं, तो किसको बोलूं, ऐसे ही घर से बेचारे भाई 18 साल के 17 साल के, उनको क्या तो काम लगाऊं, घर वाले नहीं जाने देंगे, तो अकेला लगाऊं, मैं फ्री हूँ बिल्कुल। कुछ चीजें जो सरपंच बनने से पहले या फिर राजनीति में आने से पहले भी जो आपने सुधारी हो निनान गांव में, या आपको लगता हो कि यार इसके लिए कुछ बनना जरूरी नहीं है, मेरे को ये ठीक करना है? हाँ एग्जैक्टली। वैसे मेरा एक काम क्लियर कर दूं, मेरे को सरपंच बनना मेरा टारगेट नहीं है। ठीक है। मेरा सिर्फ यूं है कि मैं अगर गांव में बाइक लेके जाऊं गली गली, तो मेरे को 2 बंदे मेरे से राम राम कर ले बस। सरपंच का तो एक ये हो जाता है कि अगर बंदे के पास पावर आ जाए तो अपने तरीके से काम कर सकता है। ठीक है, बाकी आपको प्लेटफॉर्म की जरूरत है। हाँ, भले करने वाले तो वैसे भी कर रहे हैं भाई, बहुत कर रहे हैं। मैं कोई ये तो कोई सरपंच से आपने क्या क्या किया? ग्राउंड हो गया, ग्राउंड का मैंने किया है। दूसरी बात ये जो होता है ना अपने लाइट एंड स्ट्रीट लाइट होती है, मैं ये मरकरी लिया था 36,000 रुपए की 100 गाँव में लगाने के लिए। उसकी परमिशन नहीं मिली मेरे को, 12-13,000 रुपए को वापस की 24,000 की। तो अभी मैंने बल्ब की मेरे को परमिशन मैंने बोल रखा है, विद्युत वो लिख के देंगे उसके अंदर, तो फिर वो परमिशन है एक खंबे पे, मतलब मेरे लग रहा है 1000-1200 खंबे हैं। तो मैंने ज्यादा मेरे का 700 लगा रहा हूँ, तो मेन जगह लग जाएगा ना, तो थोड़ा अच्छा लग जाएगा गाँव के लिए। अभी हाल ही में जो सरपंच साहब है वहाँ पे, जो मुखिया है गाँव, हाँ, आपको क्या लगता है क्या कमियां रह गई हैं गाँव में? जो पीछे हमारे सरपंच साहब है वो हमारी यूं मान लो कि जानकारी में भी है, एज इंसान उनको मतलब एक देवता आदमी है, बहुत ही अच्छे इंसान है। और काम करने का तरीका अलग आदमी का अलग होता है, क्योंकि मैं हूँ रफ एंड टफ राजनीति में चाहता हूँ, मैं हूँ नहीं मतलब आगे मेरे को पावर मिले तो मैं बात उठना, कहते हैं उड़ते तीर लेना, वो मेरा शौक है। मतलब भाई ये काम कर दिया। पीछे वाले सरपंच साहब हैं थोड़े से क्यों है कि उनके पिताजी बहुत ही शरीफ इंसान, देवता इंसान, वो भी देवता ही है मुझे बहुत शरीफ है, तो उनका तरीका थोड़ा स्लो है काम करने का, कमी उनमें भी नहीं है। लेकिन तरीका ये है कि उनको लगता है कि आप बेहतर कर सकते हैं। हाँ, बस यही लगता है कि जैसे जो चीज वहां हो सकती है, जैसे मैं एक आडा कुड़ी का सबसे बड़ा मुद्दा है गाँव में, आडा कुड़ी नहीं है भाई। अगर कोई डाग डूग कुछ मर जाए, जमींदार का भैंस मर जाए भाई, बीमारी है तो बादरा लेके आना पड़े, उसके 1000-1500 जमींदार के लगते हैं, है ना। तो बस वो आडाकुड़ी सबसे प्रॉब्लम, लाइट की प्रॉब्लम। लाइट की मतलब ये कि अंधेरा है गुप्त बिल्कुल। दूसरी गलियों का मैनेजमेंट नहीं है बिल्कुल ही, गांव में पार्क नहीं है एक, और गांव की बहन बेटियां जितनी भी हैं उनके लिए एक स्पेशल बस होनी चाहिए। मैं मानता हूँ कि बस का मैंने अनाउंसमेंट भी की थी, लेकिन वो बोले कि एक बार रुको, ऐसे कुछ बात हुई थी, उन्होंने मना ही कर दिया। बस कहाँ के लिए? बस की मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे गांव की जितनी भी औरतें हैं, बहन बेटियां हैं, कॉलेज जाती हैं, कोई बाजार आती हैं, कोई लड़की ड्राइवर लड़की कंडक्टर हो, यानी बेसिकली बादरा और ये निनान का मेन रूट रहता है। यहाँ पे कॉलेजेस स्कूल वगैरह में बच्चे आते हैं, काफी आते हैं, तो उसके लिए आप चाह रहे हैं कि बस एक इंडिविजुअल गांव के लिए ही वो आप मैनेज करें। उसकी ग्राम पंचायत के नाम करें बस, तो तेल डालो चलाओ, फिर उसका किराया 2 रुपए करो, 100 रुपए करो, वो ग्राम पंचायत अपने आप करे। तो फिर एक आधे बोले कि ये हमारा गांव तो बिल्कुल मेन रोड पे बस है, तो 5-5 मिनट में आती है, ये है वो है। तो देखो गाँव से बड़ा तो मैं नहीं हूँ, तो बुजुर्गों की बात तो माननी पड़ती है। वो चलो ये चीज, पार्क वाला थोड़ा सा एक मेन रोड पे है कंधा सा, वो मैं क्लीन कराना चाहता हूँ वैसे तो, लेकिन वो भी कह रहे हैं भाई आगे बरसात का पानी कहाँ जाएगा, तो वो आगे फिर मैं भाई पहले बनवा देता हूँ, आगे वो बनवा लो, फिर ये बूर के पार्क बना लेंगे, एक शेड लगवा देंगे, तो अनाज उनाज जमींदार निकालते हैं तो ट्रॉली वगैरह खड़ी हो जाएगी वहां पे। क्या क्या चैलेंजेस लगते हैं आपको? चैलेंजेस बहुत है जनाब,
जैसे चैलेंजेस पॉलिटिक्स बहुत गहरी है। हाँ, कैसे निपटेंगे आप? और निपटेंगे जरूर है कि निपटना तो ये है कि मैं किसी से जीतना ही नहीं चाहता, मतलब आपको सही बताऊं, मेरे को किसी से नहीं जीतना। मैं जीत गया तो मेरी वजह से कोई ना कोई हार जाएगा, मतलब ये बात हाँ। मेरे को जीतना ही नहीं है। बट ये है कि अब मैं आज आपके सामने बैठा हूँ इसी वजह से बैठा हूँ कि लोग ये कह रहे हैं कि तू विदेश भेज देगा। मेरे को बाकायदा मैं आपको बताऊं 7 बजे के सामने अगर किसी घर से आगे निकलता हूँ ना, मेरे को रोक के कहते हैं भाई 5 लाख ले ले, 10 लाख ले ले, स्पॉन्सर कर 10। मैं आज अगर चाहूँ तो 5 करोड़ रुपए मैं गाँव से उठा लूँ आज निनान से लोग। मैं मना कर रहा हूँ कि भाई 5 लाख रुपए पड़े हैं, नाई बन जा, कटिंग सीख ले। मेरा फेवरेट धंधा है नाई का और रेस्टोरेंट का, क्योंकि बाल बढ़ेंगे और भूख लगेगी, ये धंधा कभी डाउन नहीं जाएगा। ए मतलब मेरा खुद का, मैं खुद कटिंग जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ मैं। अच्छा, हाँ आपने की होगी वहाँ पे? मैंने की है। तो अभी आपके पास इकोनॉमिक बैकअप है? हाँ, जैसे बैकअप चुनाव में आप जा रहे हैं तो काफी सारे पैसे भी लगते हैं उसमें। देखो पैसा तो लगता ही है, बाकी बैकअप तो ये है कि यार मित्र है मेरे, वो पैसे वाले हैं। पॉलिटिकल बैकग्राउंड आपका तो है नहीं? जमींदारा टाइप है ना, तो जमींदार है, वो पैसे दे देते हैं, मेरे मित्र ऐसे ही हैं। जमींदारा से याद आया मुझे, जमींदारों के लिए आपने क्या सोचा है? जमींदारों के लिए ना मेरे को ना बंसीलाल जी की एक बात याद आ गई है। क्या बोला कि जमींदार को कुछ नहीं चाहिए, उसके घर तक पानी वो खेत तक पानी पहुंचवा दो, जमींदार अपने आप सामभ लेगा। मतलब मेन मुद्दा ये कि जमींदार को अपडेट करना है, शातिर करना है बिल्कुल। अंकल, ताऊ, दादा तेरे सगा ऑफ रोड उसका है, बच के रही। सरकारें काफी योजनाएं दे रही हैं किसानों को, वैसे उसी की वजह से तो हो रहा है, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती है, लैक ऑफ नॉलेज जी। गाँव में वो बेचारा 5 बजे खेतों में घरे हो जावे, शाम में 8 बजे आवे। नॉलेज तो दिन में नॉलेज चल रहा है, दिन में शाम में 8 बजे। उसके लिए आपने कोई पर्टिकुलर परफॉर्मा तैयार किया है कि मेरे को मेरे गांव का या मेरी पंचायत का किसान मेरे को ऐसा बनाना है? हाँ, मैं आपको अभी पे थोड़ी मेरी जहां मैं बैठता हूँ ना बुजुर्गों के पास, उनको बता दूं। जैसे एक सोलर की कंपनी चल रही है, उस कंपनी का नाम लूं ना लूं मेरे को नहीं पता है, चाइनीज कंपनी है वैसे। सदर है वो जमींदारों से ले रही है सोलर के नाम के 30,000 दे दो, मैं तुम्हें 1.5 लाख का सोलर लगा दूंगी, ये करा दूंगी, वो करा दूंगी। मैं आपको जमींदारों को एग्जाम्पल देता हूँ, वैसे फ्रेंकली एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो आप जमींदार हो, मैं 1.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर लूं खुद, आपके घर पे सोलर लगा दूं, आपसे मैं सिर्फ 4,000 रुपए या 5,000 रुपए ले लूं। ओके जनाब, आप तो गांव में तो ये कहोगे मेरे से 5,000 रुपए का 5,000 रुपए लिए भाई साहब, मोनी तो मेरा सोलर लगवा दिए। लेकिन मैं जाके बोल दूं भाई आज तुम फॉर्म भरोगे, एक फॉर्म का 5,000 रुपए, गाँव में 3,000 लोग रहते हैं, 3,000 लोगों से मैं 5,000 रुपए लूं, कितना बड़ा फ्रॉड हो गया है। हाँ। वही कर रही है वही कंपनियां, तो जमींदार की समझ में नहीं आ रहा सिस्टम। ऐसी एक चीज मैंने देखी है लास्ट टाइम जब ये जल जीवन मिशन की जो कनेक्शन हो रहे थे घरों में जी, तो पहले 1,000 रुपए किसी से 1,200 रुपए कनेक्शन के नाम पे लिए गए। हाँ। अब वो कौन उस अथॉरिटी ले रही थी वो किसी को नहीं पता, और उसके बाद में वो जो कनेक्शन भी हो रहे हैं वो पैसे भी अब नहीं लग रहे, तो जो जिन्होंने दिए वो कहाँ गए किसी को नहीं पता। जी, बस दूसरी बात मैं ये चाहता हूँ कि हमारा नेड़े तेड़े मेरे पड़ोस में हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, कोई भी कोई मेला हो, कोई चीज हो, तो गांव से मैं स्पेशल बस लेके जाऊं जमींदारों को, मैं खुद जाऊं, मैं जर्मन बोलता हूँ, रशियन बोलता हूँ, थाई बोलता हूँ, लैंग्वेजेस आपको आती है सारी? सब बोलता हूँ मैं। ठीक है। मैं वहां जाऊं, इंग्लिश तो नॉर्मल ही है, हर कोई बोलता है आजकल। मैं जमींदारों की बस लेके जाऊं और जमींदार को वहां बताऊं कि ए बीज के मैं आ दिक्कत है, हमारे तो आ लेनी है, आ कौन लेनी। ठीक है, यही बात एक बार आप रशिया में या जर्मन लैंग्वेज में बता सकते हैं कि बीज कौन सा ठीक रहेगा, कौन सा खराब रहेगा? मैं आपको थाई लैंग्वेज बात करता हूँ कि फी खाप लाइक बड़ा भाई खाप बोलते जी को, फी खाप अलायना जी क्रॉप ना। युवा जो नशे की तरफ जा रहा है वो सबसे बड़ा चैलेंज सिर्फ एक ग्रामीण लेवल पे भी नहीं है, ब्लॉक लेवल पे भी नहीं है, राजनीति के बहुत ऊपर तक जाता है। मतलब एक नेशनल मुद्दा है। आप उसको ग्रामीण लेवल पे कैसे निपटेंगे? नशा ग्रामीण लेवल पे तो मैं आपको बताऊंगी, मैं शराब को बुरी नहीं मानता, ठीक है, दिल से आपको बताऊं। अब मैं वो फिल्में बातें नहीं करूंगा कि नशा बुरी चीज है, ना करो ये वो। दारू बंदे को दिलेर बनाती है, मैं बोलता हूँ, मैं सामने कैमरे बोल रहा हूँ, कल कोई बोले कि फिल्मी बातें कर रहा है, नो। दारू 2 पैक जाने के बाद अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, अगर आपकी बीवी है, 2 पैक जाने के बाद अगर आपकी लुगाई अराबगी गर्लफ्रेंड दुनिया की सारना सुनी और दिखे नहीं, तो दारू पियो। सारना खूबसूरत बच्चा दिखे कि आजा बेटा आजा आजा 100 को ले जा बेटा, दारू पी रखी है। रोमांटिक गाना सुनो, मैं दारू को नहीं मानता, दारू पीनी है। मैं आई कहूँ गाँव के अंदर दारू पीनी है, पी। समय, संगत, स्थान, पीनी चाहिए स्थिति। युवा को अगर आपको यस या नो में पूछा जाए, हाँ एक मैं नो बोलूंगा,
मैं नो बताऊं क्यों बोलूँ, रीजन बोलता हूँ कि पंजाबी में है ना वो हर आदमी च होंदा एक नेक इंसान है, हर आदमी च होंदा है मतलब भगवान, वो वाली बात है कि दारू पी के बंदे ना गलत काम करवा देती है, मतलब कि पंप दे देती है, सेंसेस काम नहीं करते हैं उसके। हाँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, मैं एक मैरिड बात आदमी की बात कर रहा हूँ। जमींदार अगर पीता है ना, मैं उसको बुरी नहीं बोलता, पी भाई, बट एक दारू पी के मैं मान लो मैं पैग मार के मैं किसी की पीठ तकूं, वो गलत है ना। वो चीज के लिए मैं नहीं, ग्रामीण लेवल पे ये भी तो है, कोई अफोर्ड कर सकता है बिजनेसमैन है तो वो पिए, पर जमींदार या गांव का किसान जो पी रहा है उसकी ज्यादा मोटी इनकम तो है नहीं। हाँ। अगर वो उस बच्चों की शादी भी करनी है, उसको घर भी उसका सपना है कि बनाना है, और धीरे धीरे उसकी कमाई नशे में भी जा रही है। मैं आपको नहीं लगता ये गलत है? मैं आपको एक आपका सवाल आ गया शायद आएगा कि आप गांव में आपका ठिकाना क्या है, मैं आपको एक के साथ इसका जवाब ही दे देता हूँ, आपको शायद हंसी भी आए। मैं जिस जगह रह रहा हूँ ना, जिस घर में रह रहा हूँ, वहां ठेका हम खुद चला रहे हैं। आपका ठेका है? मैं इसीलिए ही वहां रह रहा हूँ। आपका ठेका का मतलब ये कि मैं में बैठ के आप ये मैसेज दे रहे हैं कि दारू नहीं। हाँ, मैं आपको बताता हूँ कैसे, मैं आपको, क्योंकि क्लीन करना चाहिए ना। अब मैं अगर मैं खुद का घर साफ करूँ तो मैं लोगों को ज्ञान दे सकता हूँ। और मेरा घर तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे रियल मामा जी बांबलवास गांव से। अच्छा। उनकी शादी निनान गांव में हो चुकी है। ओके। हाँ, जो मेरी मामी जी का गाँव है, मैं उनके घर रह रहा हूँ। तो वो ठेका चला रहे, उनको उनका ये अगले मतलब मैक्सिमम 1 महीना है, 30 दिन है, वो बंद हो जाएगा। और वहां अगर मैं गीता के पाठ चला दूं, भजन वाणी चला दूं, तो मैं आप गांव वालों को ज्ञान दे सकता हूँ कि भाई ये काम ना करो। तो बेकार तो घरों साफ कर डांगा तो फिर काम साफ होगा। बिल्कुल। तो चुनाव से पहले ये पॉसिबल हो पाएगा आपसे? मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं जो बातें कह रहा हूँ, मैं आज नहीं तो यूं मानो, ये शराब वाली तो मैं महीने का बाद बोल रहा हूँ आपको, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। स्टॉप है। स्कूल के आगे, लड़कियों के स्कूल के गेट के मेन गेट के आगे स्कूल ठेका है। पर्सनली जानता हूँ ठेकेदार को, तो कह देगा कल बंद कर दे बेचारा, वो गाँव वाले खुद कह रहे खोल ले। युवाओं को आप कैसे रोकेंगे? ठीक है, ठेका एक वो भी दूर चला गया, या फिर आपने अपने घर से क्लीन कर दिया। हाँ। युवाओं के लिए आपके पास प्लान कि उनको कैसे दूर रखना है, कैसे समझाएंगे? गेट टुगेदर करते हैं आप लड़कों को इकट्ठा होकर बात करते हैं? लड़कों को मैंने यही बोला है, और शायद मैं आज नहीं तो 4 महीने बाद कामयाब हो जाऊं। गाँव के अंदर है ना, इतने धंधे लेके आएंगे, इतना काम लेके आएंगे। काम लेने का मतलब ये कपड़े की दुकान हो, मतलब बादरा से भाई, थोड़ी छोटा मुंह बड़ी बात है कि यूं मान लो कि मेरा भाई इलेक्ट्रॉनिक या कपड़े का मतलब सस्ता आता है बाहर से कपड़ा कुछ है, वो कपड़ा गांव के अंदर आए होलसेल के अंदर, फिर बादरा बेचे। वो गन्ने के जूस वाली बात है, गन्ना छोटी छोटी जो इंडस्ट्री है, जो MSME टाइप, जी वो हाँ, वो काम लड़कों को लगाएंगे ना। यूं है, उनके पास पैसा नहीं है बेचारों के पास, पैसा किसी से उठा के देंगे। भाई तू 20,000 में नाई की दुकान खोल ले, भाई तू पिपड़ के नीचे शीशो लेके बैठ जा, कोई ना कोई तो जुगाड़ लगाना ही पड़ेगा। अच्छा, गांव में जातिगत समीकरण बहुत सारे बनते हैं। हाँ, कास्टिज्म बहुत ज्यादा होता है। हाँ जी। पर्टिकुलरली जो ये इलेक्शन होता है, पंचायत लेवल का जो इलेक्शन होता है, उसको कैसे आप? मैं आपको फ्रेंकली बताऊंगा, क्योंकि मैं ना वोटों के लिए नहीं कर रहा हूँ, तो फिर मैं सच्ची बोलूंगा। मैं आपको बताऊँ कि मेरे को, मैं यूं मतलब 10 वोट भी आ गए ना, मैं बहुत खुश हूँ। अगर मैं खड़ा हूँ तो कह रहा हूँ 10 आ गए ना, मैं इंग्लैंड बैठा हूँ, भाई 10 धनी मेरा 99 में बैठे हैं। दूसरी जातिगत की बात बताऊँ, जैसे ना हरिजन समाज का 6 नंबर वार्ड है, मैं वहां बैठा बुजुर्गों के बीच में, मैंने उनको थोड़ा बद्दा ही बोला। बद्दा मतलब बोले थोड़े रूड भाषा मैंने यूज की। मैंने ये बोला, ये कब की बात है? ये अप्रोक्सीमेट हो गया होगा भाई 20-22 दिन। ठीक है। हाँ, मैंने उनको ये बोला कि हर एक कौम मान लो, हर एक जात मान लो, एक योद्धा कर लो, एक बोलने वाला आदमी तैयार तो कर ही सकते हैं ना। अब मैं जाऊं, मैं भाई मैं ज्यादा नहीं, मैं पैसा इकट्ठा कर देता हूँ कहीं ना कहीं, मैं जाके 6 नंबर वार्ड में, हरिजनों का वार्ड है बेचारा, तो उनको कोई बोल दे जाके कि पैसा ले लो, वोट खरीद लिए, ये कर लिए, वो कर लिए। मैं ये नहीं कह रहा कोई खरीद रहा है कि नहीं खरीद रहा है, लेकिन एक गांव में एक अफवाह है कि वहाँ वोट बेचते हैं, ऐसा करते हैं, वो करते हैं। वो बेचे ना बेचे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ उनके अंदर एक ऐसा लड़का या एक आदमी ऐसा तैयार करेंगे हर एक जात के अंदर। जातिवाद के खिलाफ तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि कास्टिज्म चलता है, ये इंडिया है, ये कल्चर से जुड़ी हुई चीजें हैं। तो ये तो फिल्मी बातें हैं कि मैं कास्टिज्म नहीं मानता, ये नहीं मानता, वो बुजुर्गों ने बना दी, वो अलग बात क्या बोलते हैं। लेकिन कास्टिज्म के खिलाफ तो मैं हूं नहीं, बट एक चीज है मेरे दिल से, मैं आपको बताऊं कि जातिगत इतना ज्यादा है कि हद है, मतलब वो सबसे बड़ा चैलेंज है। चैलेंज बहुत ज्यादा है। तैयार है आप उसके लिए? मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मतलब गाँव के अंदर यूं बोल देगी वो बलवान को और संजीव को, तो वह जातिगत में सारे ही आ गया, यूं मान लो। आपके दोनों में से कौन फेवरेट है? मेरा फिलहाल तो कोई फेवरेट नहीं है, मेरा गांव फेवरेट है। गांव में खातर यूं मान लो, जी घटिया आदमी का पैर पकड़ना पड़ गया नहीं, अपन नेम दे दिया, गांव का भलो होना चाहिए। मतलब मेरा एजेंडा यही है, मेरे को डांग लठ मारा को तो गांव को पड़ोसी पहला छुटाना हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई को नहीं आवे, बाधाओं चाल के कोई को नहीं आवे, भाई का दिक्कत होगी। महिलाओं के लिए कुछ सोचा आपने? बहन बेटियां तो पढ़ी रही हैं, वो तो भगवान सुन ले, उनका काम
कामयाब काफी हैं। गरीब तबके भी घर होते हैं जो हाँ। SC ST समाज में भी होते हैं और समाजों में और हर समाज में ही होते हैं। तो बच्चियों की शादी करना या फिर उनकी एजुकेशन प्रॉपर नहीं हो पाती है, उसके लिए आपके पास कोई प्लान है? कि भाई मेरे कन कोई आदमी चाय पीनी ना आइयो चाहिए और दारू पीण तो भूल ही जाइयो। मेरे कन आइयो तारी छोरी ना ब्याह जा 10 लाख लग गए तो मैं ताने दूं 10,000, घर से खाली हाथ नहीं भेजूंगा। थारी छोरी ना पढ़े मैं पढ़ाऊंगा, मेरी बहन है मेरी बेटी है। तो कहने का मतलब ये कोई भी समाज की होती वो एक बात ना आपने अकाउंट एक आपने बताया था, मैं शायद अपनी बात चल रही थी एक मैं याद आ गया आपको बात को कि गांव ग्राम पंचायत के नाम एक 50 लाख रुपए मैं अपने चीज में उगाई करके लेके आऊं गांव में, हर चीज में मैं खुद ने दूं 50 लाख रुपए अकाउंट खुलवा दूं। गांव के जो भी एक ईमानदार आदमी हो या 4 ईमानदार हो उसका नाम सोसाइटी के नाम या करवा लो कुछ भी 50 लाख रुपए मैं नाम कर दूं। एक जमीन गाँव में 10 शादियां मान लो, लड़की शादी हर साल ब्याह ही जावे, तो एक जमींदार 2 लाख रुपए उस अकाउंट से निकाल दिए, 6 महीने बाद उसी अकाउंट में बिना ब्याज डाल दे तो बेचारे का 10 लाख लाके 8 का ब्याज लाके सोसाइटी अकाउंट होते हैं वैसे। जी 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 हाँ, मैं ये बात मैं ऑलरेडी सोच रखी है कि ये काम करूंगा। तो उसमें क्या है कि तरला नहीं मानना पड़ेगा भाई थारी छोरी ब्याज दियो थारी छोरी ने पढ़ा दियो। आप ही कह दो भाई वो अकाउंट है मेरी छोरी की फीस भरी जाएगी 20,000 रुपए, गांव का एज म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड। जी जी एक फॉरेक्स रिजर्व कह देंगे ना, फॉरेक्स रिजर्व, वो वाली बात है। पुरानी राजनीति और नई राजनीति में क्या डिफरेंस देखते हैं आप? पुराने राजनीति मैं सिर्फ पंचायत लेवल पे बात कर रहा हूँ। पुरानी राजनीति तो मैं पॉलिटिक, क्योंकि गांव में जब आप निकलेंगे या तहसील में निकलेंगे या कहीं भी निकलेंगे राजनीति में तो आपको पुराने योद्धा मिलेंगे राजनीतिक, पुराने हाथी, हाँ जिनको पटकना कितना मुश्किल होता देखो है। वो तो है। तो उनसे आप कैसे टक्कर लेंगे? मतलब आप बाहर से जाके वहां राजनीति कर रहे हैं निनाण में और वहां पे ऑलरेडी जमे जमाए हाँ राजनीतिज्ञ भी मिलेंगे। हाँ निनाण गांव की राजनीति है ना, ये मैंने सुना यार गांव की है, मैं निनाण की बोल लेता हूँ। निनाण गांव की राजनीति है ना, गांव के 2 लोगों के बीच में नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में है। अच्छा, जो नेशनल पार्टी आपकी जी उनके उम्मीदवार मान लो या उनके जो भी मान लो वो राजनीति है। मैं तो एक भाई उनके धूल भी नहीं हूँ, उनके पाँव की धूल भी नहीं हूँ, बट शायद भाई आज नहीं तो मैं 10 साल बाद सीख जाऊंगा। तो लेकिन ये है कि मैं किसी का मतलब ये है कि यूँ मान लो कि भाई जाऊंगा नहीं कि मेरे को ये कर दे वो कर दे, क्यों भी इतना सक्षम हूँ मैं कमा लूंगा खा लूंगा। लेकिन मैं हाँ गाँव के भले के लिए किसी आदमी को जाना पड़ गया तो मैं उसकी तारीफ करूंगा बेशक जी। मैं कह देना मेरा बाप कह दे बेटा इसकी तारीफ क्यों करी, अगर इसने भला किया जी बलवान जी हो ची संजीव जी हो, अगर उसने कहना अच्छा काम किया तो मैं कहूंगा कि उसने किया, ये नहीं तो नहीं इसका ये नहीं होगा काम। तो वो चीज मैं कह रहा हूँ कि भी पॉलिटिकल पार्टी वाला थोड़ा मेरे लिए चैलेंज है। मेरे को पूछते हैं सवाल कि तो आपने कभी सोचा है ज्वाइन करने का कुछ? ना अभी तक तो कुछ है नहीं। बिना ज्वाइन करे एक आप निर्दलीय या फिर तटस्थ रह के कर पाएंगे? मैं थोड़ा डिफरेंट हूँ, मतलब डिफरेंट बताऊँ कैसे, वो अंग्रेज बढ़ रहे मतलब आपको पता नहीं पेरिस बना देंगे गांव को। हाँ। पेरिस बनाने का मतलब ये है कि गांव के अंदर है ना आप लोग काम कराएंगे ना तो लोग करा देंगे। अब मेरे को इतना पता है अगर मैं अच्छा काम करता हूँ, अगर मैं अच्छा काम करूंगा तो वो संजीव जी हो चाहिए अपने नॉन मेन MLA यही है बलवान जी हो, ये कहेंगे हाँ बेट भाई लड़की ने अच्छा काम किया। वो तो कहेंगे तूने अच्छा क्यों किया बुरा किया। अच्छा काम तो हर कोई बोलता है कि मैं अच्छा बोलूंगा तो आप सुनोगे। तो बस वही चल रही है अभी तो, और शायद ऐसा हो ना भी कभी कोई ज्वाइन करने पड़े, अगर कोई आया ऑप्शन तो देखते हैं। ठीक है, बातचीत काफी लंबी हो गई। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, मैं आपको क्या समझूं, फुल टाइम राजनीतिज्ञ या पार्ट टाइम? मैं फिलहाल आगे का कुछ सोचा है? फिलहाल तो आगे का मैं मेरे गांव पे फोकस मैं आपको बताऊं। अगर मेरे पास मतलब मैं गांव मेरे को मौका दे देता है तो बाद में फिर मेरे को सारे दिन मिलनी ही पॉलिटिक्स है, तो बाद में क्या ऑप्शन आए मैं सीखूं भाई गहरा कुआ है इतना, राजनीति तो पूरे जीवन का सीखने का वो है ना। तो अभी मेरा ये गांव फोकस है। तो अभी मैं पॉलिटिक्स नहीं मानता गांव वाली, मैं गांव की कमियां मानता हूँ यार, ये कमी पूरी करवा दें, नाली सीधी करवा दें और ढोड़ो सीधो करवा दें। वो एक पॉलिटिक्स आपके लिए रास्ता है वो ठीक करवाने का? हाँ बस वो एक थोड़ी पावर आ जाए आदमी के पास, अगर नहीं भी आएगी ना तो भी गाँव मेरा है, आगे तो भी गाँव मेरा है, वो चीज है। ठीक है। एक नशे के खिलाफ एक माफी चाहूंगा बात काट रहा हूँ, नशे के खिलाफ एक रात को 11 बजे के बाद वो फितूर बहुत फिरते हैं गाँव में। जी वो जी मैं ही हूँ, मैं एक दूसरे को क्यों फितूर बोलूं, मैं मेरा बोल देता हूँ। 11 बजे बाद में गांव के अंदर पेट्रोलिंग वाली गाड़ी होनी ही चाहिए, गांव के मेन रोड के ऊपर है। तो 11 बजे बाद में अगर कोई बंदा पूछ ले कि भाई किसको है, वो मैं तो उसका हूँ। अगर उसके घर वालों ने बोल दिया कि हाँ मैंने इसको सब्जी लाने के लिए भेजा है तो वो घर जाएगा, नहीं तो सवेरे थाना में लेके आना पड़ा। मतलब वो कभी रात में फितूर कौन करने दिया। ठीक है, निनाण गांव के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे या यूथ के लिए कोई मैसेज आपके? निनाण गांव के लिए आखिरी और सबसे बड़ा यूथ के लिए स्पेशली, क्योंकि बाप दादे उनको तो मैं मेरी क्या औकात मैं किसी को सिखाऊं, बट यूथ के लिए एक कि हिंदी जैसी नहीं पढ़ाई, भारत जैसा देश नहीं, और एक आखिरी मेन मुद्दा ये कि देश ना छोड़ो,
छोड़ना है, काम के लिए छोड़ो, पैसे के लिए छोड़ो, पैसा लगा के देश ना छोड़ो। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका टाइम देने के लिए। ये थे हमारे साथ सुनील उर्फ मोनी नागल। इन्होंने अपने विचार हमारे साथ शेयर किए और अपनी जो व्यक्तिगत लाइफ है उसके बारे में भी शेयर किया। काफी यूथ को जो है गाइड भी किया है इस वीडियो में, जो विदेश जाने की सोच रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फॉलो, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। मैं कुलदीप रणवा, नमस्कार।